कुछ समय पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी और उनका नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन वो किसी हमारे राज्य के सीएम हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि राम जी तो अपना राज्य छोड़कर 1 मिनट में चले गए, उन्हें कोई शौक नहीं हुआ। रात सुबह उनको राजा बनना था, रात को वो ये सब छोड़कर चले गए, उनको कोई दुख नहीं हुआ। मैं आज उनकी बात का जवाब देती हूँ। राम जी सब कुछ छोड़कर चले गए, राज्य छोड़कर चले गए, क्योंकि वो भगवान थे, हम भगवान नहीं हैं। और दूसरी बात, भगवान होकर भी वो भगवान थे ना, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये पता था कि अगर मैं अपना देश या अपना राज्य छोड़कर जा रहा हूं तो एक सुरक्षित हाथ है जो उसको थाम लेगा। इसीलिए वो छोड़कर चले गए शांति शांति। क्या आज ऐसा है कि देश को छोड़कर चले जाए मोदी जी? क्यों छोड़कर जाए? क्यों खुशी खुशी छोड़कर जाए? मोदी जी निश्चित इस युग के ये कहिए राम नहीं तो ये कहिए कि राम के सेवक ही कह लीजिए। राम तो मैं उनको नहीं कहूंगी, भगवान से तो हम किसी इंसान की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं उनका जवाब दूंगी कि राम जी इसीलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनको पता था पीछे जो राज्य करेगा वो भरत होगा। तो भरत एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सहनशील, बहुत ही संवेदनशील और ऐसे थे कि वो सबको न्याय देने वाले इंसान थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, तो उनको उन पर छोड़कर वो सब कुछ गए थे। उनको पता था कि मैं चला भी जाऊंगा तो मेरा राज्य संभला ही रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आज अगर मोदी जी चले गए तो याद रखना कि अगले 50 साल तक भी हम तड़पेंगे, हम तरसेंगे ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो ना सिर्फ अपने आराम को छोड़कर 18 घंटे काम करता है, वरन अपना ये कहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैंडओवर कर देना होता है वैसा कुछ काम नहीं करते हो। उनके मन में देश है, उनके ख्यालों में देश है, और देश में सभी आते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, देश में सभी आते हैं। और वो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ही ज्यादा प्रयत्नशील है उनकी हित के कार्यों के लिए, उनके हित के लिए। लेकिन ये बर्दाश्त करना कि किसी भी एक धर्म दूसरे धर्म को लेकर नीचा दिखाने को लगे, तो उस चीज को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है, मोदी जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो राज्य छोड़कर चले जाएं। पर क्यों छोड़कर जाएं? क्या आज कोई सुरक्षित हाथ है जो उसको सुरक्षित रखेगा? क्या इतने सालों तक जो ये लोग बैठे हैं, अपनी सीट पर बैठे हैं, क्या किया है इन्होंने देश के लिए? या क्या किया है इन्होंने एक इंसान